आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा, विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना भी जरूरी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले 75 छात्राओं को प्रदान की एक मुश्त छात्रवृत्ति। कहा, विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए आगे आएं स्वयंसेवी संस्थाएं। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने अयोध्या में छठवां दीपोत्सव भव्यता के साथ मनाने के लिए समुचित कार्य योजना तैयार करने का दिया निर्देश। और लखनऊ के एक होटल में हुई आग की घटना में 4 लोगों की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को घटना के कारणों की जांच करने का दिया आदेश। अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिक्षक दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कल लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 2021 का राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किए। समारोह को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं होता, बल्कि वह समाज का योजक और राष्ट्र का निर्माता होता है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट शिक्षण क्षेत्र में उल्लेखनीय और अनुकरणीय काम करने के लिए यह पुरस्कार सिर्फ एक सम्मान नहीं है, बल्कि नई जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी केवल बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान देना नहीं है, बल्कि उन्हें व्यावहारिकता से परिपूर्ण कराना है, ताकि विद्यार्थी भविष्य की चुनौतियों के योग्य बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। श्री योगी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की वजह से बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दिन प्रतिदिन छात्रों की संख्या बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यवस्थित ढंग से लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री ने रैंकिंग के आधार पर आज जिन टॉप 10 शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया, उनमें बाराबंकी जिले के सिद्धौर के कोपवा गांव में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक दिनेश कुमार वर्मा, मिर्जापुर जिले के भगेसर प्राथमिक विद्यालय के रविकांत द्विवेदी, भदोही जिले के कोयलरा औराई उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक ज्योति कुमार, अयोध्या जिले के रोखास प्राइमरी स्कूल के मनीष देव, आजमगढ़ जिले के जिवली ठेकमा प्राथमिक विद्यालय के सदाशिव तिवारी, हापुड़ जिले की सहायक अध्यापिका अरुणा कुमारी राजपूत, प्रतापगढ़ जिले की सहायक अध्यापिका रश्मि मिश्रा, आगरा जिले के सहायक अध्यापक श्रीकांत कुलश्रेष्ठ, बलरामपुर जिले के सहायक अध्यापक राम हरिजन और गोंडा में संचालित कंपोजिट विद्यालय बाबा मठिया के सहायक अध्यापक सुनील कुमार शामिल हैं। प्रदेश के सभी 75 जिलों से 75 शिक्षकों को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर कल लखनऊ में यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाली 75 छात्राओं को 10,000 रुपए की एक मुश्त छात्रवृत्ति प्रदान की। समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती पटेल ने महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करते हुए कहा कि मानव मूल्यों की समझ जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसे कई महापुरुष हुए हैं जिन्होंने कभी विद्यालय जाकर शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन समाज में बड़े आदर्श मूल्यों की स्थापना की। राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को विविध गतिविधियों से जोड़ा जाना चाहिए और स्वयंसेवी संस्थानों को आगे आकर विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए काम करना चाहिए। यह छात्रवृत्ति समारोह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित किया गया था। समारोह को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यकारी निदेशक संजीव कक्कड़ ने भी संबोधित किया। प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले खुर्शीद अहमद प्रदेश के एकमात्र ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। पुरस्कार समारोह के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात को प्रेरणादायी बताया।
प्रधानमंत्री जी से मुलाकात में ये सामने बात आई कि एनईपी जो लागू किया जा रहा है तो उस पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, क्या आप लोग उसके ऊपर अपने स्कूलों में इसको क्रियान्वित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसमें ये बातें आई कि इसको जो 5+3+3 का स्ट्रक्चर है जिसमें को करिकुलर के ऊपर ज्यादा फोकस करने की बात कही गई है, बच्चों को स्ट्रेस फ्री लर्निंग की बात कही गई है। तो इस तरह से हम लोग अपने स्कूलों में इसका फोकस कर भी रहे हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा, नो डाउट हम लोग के लिए काफी एक ये कहा जाएगा कि हम लोग गर्व का विषय रहा। देवरिया के सहवा में संचालित कंपोजिट स्कूल के अध्यापक खुर्शीद अहमद को यह राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नवाचारी माध्यमों से विद्यार्थियों के लिए विज्ञान को सरल, सहज और रुचिकर बनाने के लिए दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने अयोध्या के विकास और सौंदर्यीकरण के कामों तथा आम नागरिकों एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए ज्यादा से ज्यादा योजनाएं लागू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही 14 कोसी तथा पंचकोसी मार्गों पर और बेहतर व्यवस्था करने को कहा है। अयोध्या में अयोध्या विजन के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री मिश्र ने कहा कि अयोध्या देश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में आकार ले रही है और इसे विश्व स्तरीय शहर बनाने की दिशा में सभी विभागों को अपनी अपनी विकास परियोजनाओं को समय से पूरा करना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि फिलहाल अयोध्या में 252 योजनाएं चल रही हैं। इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्था, नगर निगम और अयोध्या विकास प्राधिकरण को पूर्ण मनोवेग से काम करना चाहिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को अयोध्या का 6वां दीपोत्सव भव्यता और दिव्यता के साथ मनाने के लिए समुचित कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिर्जापुर जिले के चुनार में लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया। प्रदेश में आगरा, मुरादाबाद और कानपुर के बाद यह चौथा लॉजिस्टिक पार्क होगा। चुनार क्षेत्र में स्थापित हो रहे इस पार्क का लाभ समूचे पूर्वांचल के व्यापारियों और किसानों को होगा। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का फैसला किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में प्रांतीय पदाधिकारियों, क्षेत्रीय जिलाध्यक्षों की वर्चुअल बैठक में कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में कल सुबह लवाना होटल में आग लग जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। फायर ब्रिगेड, SDRF और स्थानीय पुलिस ने बचाव कार्य के दौरान होटल के कमरों में फंसे लोगों को बाहर निकाला। होटल के कुल 30 कमरों में से 18 कमरों में करीब 40 लोग ठहरे हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को संयुक्त रूप से आगजनी के कारणों की जांच करने का आदेश दिया है। इस बीच होटल के मालिकान रोहित अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और प्रबंधक सागर श्रीवास्तव को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यह जानकारी लखनऊ के संयुक्त पुलिस कमिश्नर पीयूष मोडिया ने दी है। वहीं राज्य के पुलिस महानिदेशक ने इस अग्निकांड के बाद एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि सभी होटलों और बहुमंजिला इमारतों में अग्निशमन के उपकरणों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और समय समय पर मॉक ड्रिल कराई जाए ताकि उनकी कार्यक्षमता का पता लग सके। उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से स्कूल, अस्पताल और मॉल की जांच करने का निर्देश दिया है और कहा है कि मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा, विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान देना भी जरूरी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाली 75 छात्राओं को प्रदान की एक मुश्त छात्रवृत्ति। कहा, विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए आगे आएं स्वयंसेवी संस्थाएं।
मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने अयोध्या में छठवां दीपोत्सव भव्यता के साथ मनाने के लिए समुचित कार्ययोजना तैयार करने का दिया निर्देश। और लखनऊ के एक होटल में हुई आग की घटना में 4 लोगों की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त और पुलिस कमिश्नर को घटना के कारणों की जांच करने का दिया आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।